नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब आपको 45 दिन किस तरह से आपको रणनीति बना के पढ़ाई करनी है, ये सारा का सारा डिस्कस हम आज आप इस वीडियो में करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले तो ये जानिएगा कि आपकी एग्जाम डेट कब है और कब तक ये एग्जाम चलेंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपके जो एग्जाम है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट दिसंबर तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। यानी कि लगभग आपके कितने दिन चलेंगे, लगभग आपके 1.5 महीने एग्जाम चलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अब आपको बताएं कि एग्जाम डेट कितनी है आपकी, 17 नवंबर है। कितनी है, 17 नवंबर से आपके क्या हो रहे हैं एग्जाम डेट की अगर बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम डेट की अगर अपन लोग बात करें तो कब से स्टार्ट हो रहा है, 17 नवंबर से। क्लियर है। अब देखिएगा इसके इसके अंतर्गत जो टोटल जो वैकेंसी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोटल जो वैकेंसी रेलवे ने जो दी थी, हम लोगों ने जब फॉर्म अप्लाई किए थे तब हमारी जो टोटल वैकेंसी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी जोनों से टोटल कितनी आपकी 33,000 वैकेंसी है। अब ये मान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों के 33,000 वैकेंसी हैं, तो ज्यादा तो नहीं है, बहुत ही कम वैकेंसी है। अगर हम लोग हर साल की तरह देखें तो ये वैकेंसी आपकी आधी वैकेंसी है। इससे पहले 90,000 वैकेंसी थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 33,000 हैं, तो अगर इसका भी 15 गुना क्वालिफाई होगा पीटी के लिए। अब देखिएगा पीटी के लिए क्वालिफाई करना है कितना, 15 गुना करना है, तो कितने विद्यार्थी क्वालिफाई होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब इसका 15 गुना करेंगे तो लगभग आपके कितने आएंगे, 4,95,000 विद्यार्थी पास होंगे। तो आप लोग तो एक पल के लिए सोचिएगा कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपके लिए वैकेंसी ये नहीं है। फिलहाल क्वालिफाई के लिए आपके लिए वैकेंसी कितनी है, 4,95,000 वैकेंसी है। कितनी है, 4,95,000। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम होते होते जब रेलवे जब एग्जाम कराता है तो कुछ विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ वैकेंसी बढ़ा भी देता है। कई बोर्ड ऐसे हैं जो वैकेंसियों को बढ़ा देते हैं। तो एग्जाम होते होते संभावित है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन अनुमानित है कि 50,000 वैकेंसी अगर होती है तो कितने विद्यार्थी, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, 7.5 लाख विद्यार्थी पास होंगे। कितने होंगे, 7.5 लाख। ये 7.5 लाख ये डाटा कम नहीं है, डाटा आपके लिए बहुत। अब देखिएगा आप लोग इसको सोच करके तो आप क्या हो जाते हैं, नेगेटिव, दिमाग में नकारात्मक सोच आएगी। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी 4,95,000 क्वालिफाई के लिए कितना है, इतना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर ये 7.5 लाख 15 गुना होता है तो आप यहां पे क्या रहिएगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं आपको। अब देखिएगा ये 45 दिन का आपका जो प्लान है, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2-2 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट प्लान है, स्मार्ट वर्क करने की क्षमता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप समझिएगा सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हमारे एग्जाम में आता क्या है। तो देखिएगा डेली आप एक 1 मॉक टेस्ट लगाएंगे, डेली आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी क्या रहेगी, आपकी मेंटेन रहेगी। अब देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद में उसका 1 घंटे क्या करिएगा, आप लोग फुल एनालिसिस करिएगा कि आपने क्या गलती की जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर इस तरह से आप 45 मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद आप देखना जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे तो उस दिन जो गलतियां आप लोग कर रहे थे ना मॉक में, वो गलतियों से आप लोग बच जाएंगे। अब देखिएगा ये मॉक टेस्ट के साथ साथ आप PYQ लगाइएगा, यानी कि डेली आपको एक सेट लगाना है। डेली क्या लगाना है आपको, मैथ रीजनिंग का एक सेट लगाइए, एक मैथ का लगाइए, एक रीजनिंग का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक टेस्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैथ रीजनिंग की अगर काउंट करेंगे तो 25 और 30 यानी कि टोटल जो होते हैं वो 55 होते हैं। कितने होते हैं, अब एक सेट में 55, आप टोटल कितने सेट करेंगे, 45। 45 जो सेट हैं उनको हम लोग लाइव कराएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सारे के सारे जो सेट हैं आपके जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो सारे के सारे को हम लाइव कराएंगे मैथ और रीजनिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें मैथ प्लस रीजनिंग का जो स्कोर है
इसका जो योगदान है एग्जाम में वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं 50% से भी ज्यादा है। कितना है? 55%। अब आप लोग जीके भूल सकते हैं, साइंस आप लोग भूल सकते हैं, लेकिन एक बार आप मैथ का कॉन्सेप्ट अगर सीख लेते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये 55% का जो मैटर है वो उसमें से 55% में से आप लोग 50 तक तो पहुंच ही जाएंगे। कितना? 50%। अब देखिएगा नोट में मैंने क्या लिखा है, जीके एंड करंट अफेयर्स, इसका जो योगदान है वो कितना है आपका? 20% है। कितना योगदान है? 20%। जनरल साइंस का कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 25%। अब ये तो रहा आपका पैटर्न के 55%, 20% और 45, टोटल कितना हो गया आपका? 100%। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब आप लोग क्या करते हैं, जैसी एग्जाम की डेट आई और हम लोग क्या करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ते हैं भाई, 45 दिन में आप लोग क्या उखाड़ सकते हैं? क्या कर लोगे 45 दिन में? कुछ नहीं कर पाओगे विद्यार्थियों, आप भटकते रह जाएंगे। हम लोगों ने भी रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग समझिएगा, हमें पता है कि रेलवे में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। तो पूरा सिलेबस के चक्कर में आप लोग बिल्कुल कतई ना पढ़ें। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं करना है। 45 दिन में आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या है, ओनली आपको PYQ लगाने हैं और MCQ लगाने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं बस उन पर क्या देना है, आपको ध्यान देना, ठीक है। और कम से कम स्रोत का प्रयोग करना है। भाई एग्जाम आया, इसकी बुक खरीद ली, वो खरीद ली, ऐसा कतई नहीं करना। सिर्फ आपके लिए जो एनफ है वो आपकी एक तो टेक्स्ट बुक और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये PYQS के जो क्या है लाइव क्लास, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जो करंट अफेयर है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना स्रोत, अब डेली कम से कम 7 से 8 घंटे आप लोग अध्ययन करेंगे। अध्ययन में आप लोग कचरा नहीं पढ़े, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, स्मार्ट स्टडी प्लान होना चाहिए डेली के, पर डे हमें क्या करना है, तभी आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम को क्वालिफाई। करोड़ों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ में ऐसे पार नहीं पड़ने वाली है। एग्जाम अगर क्रैक करना है तो स्मार्ट प्लान, स्मार्ट स्टडी प्लान। आगे देखो बेटा, ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न, कैसे कैसे करना है, क्या क्या आएगा, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको सब बताने। अब देखिए मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 25। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। तो मैथ का जो वैल्यू है वो कितना है आपका? 25 नंबर का है। रीजनिंग का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है बेटा, तो आप रीजनिंग वाले मास्टर को भी ज्यादा वैल्यू देना, समझ रहे हो ना। यहां पे वैल्यू टीचर को कैसे दे रहे हैं आप? भाई 25 नंबर, ये 30 नंबर, 5 नंबर का खेल है, तो देखिएगा कोई बात नहीं, 25 है इधर में, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। 25 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल साइंस के। किसके आएंगे? जनरल साइंस के, 25 नंबर के। जीके एंड करंट अफेयर कितना आएगा? 20 क्वेश्चन, और ये कितने नंबर के होंगे? 20। अब कहेंगे आप लोग कि अब तो हमें पूरा 100 में 100 करके लेके आना है। बेटा 100 के चक्कर में भी नहीं पढ़ना। आप सोच रहे हो कि आप 100 में से 100 स्कोर करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, कतई नहीं होगा। 4,95,000 वैकेंसी है, 33,000 का 15 गुना करेंगे तो कितना हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों? 4,95,000 हो रहा है। आपको जो कंपटीशन लड़ना है वो 4,95,000 पे लड़ना है अभी फिलहाल। तो देखिएगा नॉर्मल सी बात, आप कैसे भी पढ़ेंगे, 45 सेट आप मैथ रीजनिंग के कंप्लीट कर लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी बहुत मस्त हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिएगा आप लोग 25 में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं? 20, ठीक है। रीजनिंग कितनी आपकी? 30 की, तो कितना स्कोर कर रहे हैं आप? 25। लेकिन यहां पर कम से कम इस 55 में से 50 तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप 45 कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों साइंस कितने? 25 नंबर की है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। तो साइंस में आप कैसा भी पढ़ेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल पढ़ेंगे, तो ग्रुप डी के भर्ती में आप 15 क्वेश्चन तो आप ठीक करके आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों
अब जीके और करंट अफेयर की बात करूं तो 20 में से प्रत्येक विद्यार्थी की अगर बात करूं तो इस प्लान के हिसाब से चलेंगे तो 10 नंबर तो उसके आएंगे ही आएंगे। ये 45 दिन की जो क्लास है इसको आप रेगुलर लीजिएगा। ये हमारी जो सीरीज है, ये ग्रुप डी वाली जो सीरीज है मैथ रीजनिंग की, वो कल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लाइव क्लास में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी टोटल कितना बनता है आपका 45 और 15 60 और 10 70। अब 70% अगर नंबर आ रहे हैं किसी विद्यार्थी के, तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि वो ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करे या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट जो पास होंगे वो कितने होंगे, आपके 15 गुने होंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग फालतू की बातों पे ध्यान न दें, बस मैंने आपको जैसे समझाया उस पर आप लोग बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम करिएगा। हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इतना ही समझाया गया है। जय हिंद, जय भारत।